किसके साथ चलेगा, किन लोगों के साथ चलेगा परमेश्वर? स्क्रीन पर देखेंगे, पढ़ो, देखो क्या लिखा। जो विश्वास से चलेगा, जो विश्वास से चलेगा, जो उसकी अगुवाई में चलेगा, उसकी आज्ञा में, जो उसकी अगुवाई में चलेगा, और तीसरा करें जो अपनी चाल चलन पर सोचेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि अपनी चाल चलन पर सोच थोड़ा, बोलो हालेलुया। करें कि बहुत सारे लोग अपनी चाल चलन पर सोचते नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या कमाया है, क्या किया है, मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है। बहुत सारे लोग बस प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना पर प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने चरित्र पर ध्यान नहीं देते, अपने कैरेक्टर पर ध्यान नहीं देते। जो लोग अपने कैरेक्टर पर ध्यान नहीं देते, इसलिए उनके कामों में परमेश्वर साथ नहीं चलता। हो सकता है आपने बड़ी बिल्डिंग, बड़े मकान बना लिए हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ नहीं है। कई बार हनोक, हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर उत्पत्ति की किताब, उसका 5वां अध्याय, हम देखें स्क्रीन पर 23 और 24 क्या लिखा। हाँ, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 335 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। लिखा करें कि हनोक परमेश्वर का एक दास था और वो परमेश्वर के साथ चलता था, करें कि उसकी बात मानता था। कितने, कब तक वो चला? परमेश्वर बोलता है करें इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 साल थी। हालेलुया। कितने साल तक चला? करा 365 साल तक हनोक परमेश्वर के साथ चला। आज का इंसान जो है, आज का विश्वासी जो है, वो बोलता है पास्टर करा मैं सुबह प्रार्थना करता हूं, लेकिन शाम तक करा मैं परमेश्वर के साथ चल नहीं पाता, मैं पाप में गिर जाता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं कि वो वादा तो करते हैं परमेश्वर से। जब हमने फेरे लिए थे पत्नी के साथ तो बोला था हम जो कभी तुझे मारेंगे नहीं, कभी तेरे साथ ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कितने दिन चले हो आप पत्नी के साथ, आपको पता है। हालेलुया। कह रहे कि आज इसका मतलब कह रहे एक मनुष्य परमेश्वर के साथ कह रहे जब तक कह रहे अपने चाल चलन में सही नहीं चलता, तब तक परमेश्वर उसकी जिंदगी में उसके साथ नहीं चलता। आज कह रहे कि जिसने चाल चलन में, अपने चाल चलन में सुधार कर लिया है, हनोक ने अपनी लाइफ के अंदर कह रहे कि 365 कह रहे कि दिन, कह रहे दिन नहीं साल, 365 साल हनोक परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा। जैसा परमेश्वर कहता था वैसा करता रहा, और पवित्र आत्मा ने उसके साथ क्या किया, क्या बेनिफिट दिया उसको, उसकी लंबी उम्र को किया, और कह कि उसको मरने नहीं दिया, उसके ऊपर बुढ़ापा आने नहीं दिया। कह कि उसके दुख तकलीफ आने से पहले परमेश्वर ने उसको कह के बादलों में जिंदा जी उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज रात जिसको विश्वास नहीं है, कह कि उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जिसको विश्वास है, बाइबल बोलती है हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, और क्योंकि परमेश्वर ने और उसको उठा लिया। हालेलुया। जो लोग विश्वास करके यहाँ पर बैठे हैं, अगर आज दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, कर्ज आए, आप फिर भी परमेश्वर के साथ चलते रहे। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज यीशु मसीह के आने पर बादलों पर उठा लिए जाएंगे, मरने नहीं देगा। याद रखना। कौन कहता है, कह रहा बहुत सारे लोगों को मौत से डर लगता है। कोई यहाँ पर बैठा है ऐसा, कोई कह सकता है कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मुझे बुखार हो जाए। कोई चाहता है, किसी को पता है बुखार की फीलिंग क्या होती है? जब बुखार चला जाता है उसके बाद वो दर्द भी चला जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते, तब हमारे कामों में अड़चन आती है। परमेश्वर उन लोगों के साथ कभी नहीं चलता जिनके अंदर विश्वास नहीं है। हनोक को विश्वास था और वो परमेश्वर के साथ 365 साल चलता रहा। यहाँ पर आज का विश्वासी एक दिन भी बड़ी मुश्किल से निकालता है। कह रहा एक बार प्रार्थना करता है, एक बार बाइबल पढ़ता है, लेकिन उसके बाद उसके काम ठप हो जाते हैं, उसके बाद वो परमेश्वर के साथ चलना बंद कर देता है। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके साथ कह रहा एक दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए चलने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के नाम में आज हर एक जन कर आज परमेश्वर को अपने घर में लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं ये भविष्यवाणी है आपके लिए। आज परमेश्वर आपके बिजनेस में चलेगा, चर्च आपके घर में चलेगा। आदम और हव्वा जब जंगल में थे तो उस समय वो सुबह उठे तो उसकी पत्नी कह रही थी मुझे किसी की आवाज सुनाई देती है, शायद हमारे घर में कोई चोर आ गया। उसने कहा ठंडे समय में चोर नहीं, ठंडे समय में परमेश्वर की कानों की, परमेश्वर के पैरों की आवाज उसे सुनाई पड़ती है। परमेश्वर उनके बीच में चल रहा था। हालेलुया। आज रात से मैं कह रहा हूं जितने सुबह उठने के लिए तैयार हैं, प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, जैसा परमेश्वर कहता है वैसे करने के लिए तैयार हैं, अगर आप उसकी अगुवाई में चलें, आज सुबह मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके बीच में चलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि चलना, कह रहा है जब परमेश्वर चलता है तो कह रहा है कि उस समय कह रहा है बीमारियां खत्म होती हैं, जो लोग बर्बाद हैं वो फिर से आबाद होना स्टार्ट होते हैं यीशु मसीह। अपने हाथों को उठाकर कहूं कि परमेश्वर मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूं।
पड़ोसी को पूछो हाथ मिलाकर तू कितने दिन चलेगा? किसी को नहीं मालूम हम कितने दिन चलेंगे। आपकी मोटरसाइकिल की बैटरी को पता है, आपको मोबाइल की बैटरी का पता है आपको कितने दिन चलेगी। एप्पल की फोन 1 दिन में चलता है बस, सैमसंग का 2 दिन चलता होगा, बाकी ओप्पो का तो मुझे नहीं पता उसका पोपो क्या बनता है। कितने दिन चलता है, बैटरी का पता है आपको, अपनी मोटरसाइकिल का पता है आपको, अपनी कार का इशारा देखकर आप चलते हैं भाई ये इतनी किलोमीटर चलने वाली है, हालेलुया। लेकिन अपने अंदर झांकना है आज आप कितने दिन चलेंगे परमेश्वर के साथ। कह रहा अगर आज आप वादा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जैसे मैंने सूरत का हाथ पकड़ा, यीशु आज रात आपका हाथ पकड़ने वाला यीशु के नाम में, आमीन। आज रात ऐसे लोगों के घर जाना पसंद करता है मेरा परमेश्वर, लेकिन विश्वास करना है, लेकिन विश्वास होता नहीं है, करना पड़ता है। विश्वास माँ के पेट से नहीं लेकर आता, विश्वास को बनाना पड़ता है, बोलकर बनाना पड़ता है। जेब में नहीं है विश्वास, विश्वास को बोलना पड़ेगा। छोटा बच्चा जब उछालते हैं, देखा आपने कभी छोटा बच्चा उसको उछालते हैं, कई बार कैसे करता है, जब बच्चे को उछालते हैं कैसे करता है, हंसता रहता है छोटा बच्चा। जितनी मर्जी बार अगर किसी को शक है अपना बच्चा उछाल कर देखो, कितनी बार उछालो उसको, वो हंसता ही रहेगा बच्चा। और बड़े बच्चे को उछाल के देखो, मारेगा क्या, मारेगा क्या, सीधा ये निकलेगा मुंह से, निकलेगा कि नहीं। कह रहे इसका मतलब क्या है, कह रहे बच्चे को विश्वास है, कह रहे जो भी मुझे उछाल रहा है ये मेरे माँ बाप हैं, मैं सुरक्षित हाथों में पहुंचाया गया हूं। बच्चे को विश्वास है, हालेलुया। याद रखना बड़ों को विश्वास नहीं है, इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि मेरे पास बालक के समान बनकर आना। बड़ा बच्चा नहीं चाहिए मुझे, अपने आप को घमंड के साथ मत आना, बड़ा बनकर मत आना। बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, धरी रह जाएगी तेरी बड़ी शोहरत, बड़ा पैसा, बड़ा नाम। यायर था, एक ही लड़की थी उसकी, लेकिन मर गई। बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी उसकी, लेकिन एक ही लड़की थी। चला आया यीशु के चरणों में और कहने लगा भूल गया हूं आज अपने बड़े पद को, बड़े पैसे, बड़े शोहरत को, बड़े नाम को, कि मेरी एक ही बेटी थी मर गई है, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया है कि वो तेरे हाथों में सुरक्षित हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास है आपको, तो आप करा विश्वास के साथ यहां पर आना है। करा विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूं जितने यहां पर बैठे हैं आज परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है आप यीशु के नाम में। आपका बिजनेस सुरक्षित है, आपका घराना सुरक्षित है, आपकी हड्डियां, आपके मांसपेशियां, किडनियां, लीवर, हार्ट, सबके सब सुरक्षित हाथों में है। आमीन। यीशु के हाथ में आप, याद रखना, सुरक्षित हाथों में आप। विश्वास करना। यायर को विश्वास हो गया उस रात, जिस रात यीशु मसीह उसके साथ चला। उसने कहा, यायर ने, क्या तू मेरे साथ चलेगा? अरे अपने नहीं चलते, जब बीमार पड़ जाते हैं लोग, जब मुसीबत में फंस जाते हैं, कोई थाने में मदद करने नहीं जाता, कोर्ट कचहरी में कोई नहीं चलता। लोग बोलते हैं ये धर्म बदलता है, ये दूसरे देश का भगवान है। मेरी माँ जब बीमार पड़ी, मैंने कहा कौन चलेगा मेरे साथ? यीशु मेरे ड्रीम में है। उसने कहा मैं चलूंगा तेरे साथ तेरी माँ को चंगा करने के लिए। मैं गया हॉस्पिटल और मेरी माँ चंगी हो गई। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके साथ कोई चले ना चले, मेरा परमेश्वर आज रात आपके साथ चलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या आपको विश्वास है कि नहीं? कह रहा विश्वास के साथ चलना पड़ता है। यीशु मसीह दिखाई नहीं देता, विश्वास के साथ चलना पड़ता है। मुसीबतें दिखाई नहीं देती, लेकिन भागते हुए दिखाई देंगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास से चलना है। आपकी बीमारी जाएगी आज, कर्जा जाएगा आज, डिप्रेशन जाएगा आज, सिर का बोझ जाएगा आज। आप हल्के होकर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहोवा आपके साथ चल रहा है। आमीन। आपकी मुसीबतों में है वो। लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते यीशु मसीह किसके साथ चलता है। हालेलुया। कह रहा जो वाह वाह करता है, किसके साथ चलता है यीशु मसीह? एक बार ऐसे ही सही बता रहा हूं, छोटा बच्चा, एक बार मैं भविष्यवाणी करने के लिए मुझे हरियाणा में बुलाया एक चर्च के अंदर। पहली बार मैं भविष्यवाणी करने के लिए गया किसी के चर्च में। अपने चर्च में तो रोज ही करता था, किसी के चर्च में गया तो वहां पर 100 लोग थे और मैंने परमेश्वर को पूछा, मैंने कहा परमेश्वर आप मुझे बताएंगे किसके लिए भविष्यवाणी करूं? परमेश्वर ने कहा इस चर्च में जो वाह वाह कर रहा होगा। मैंने सोचा शायद उसकी गोद में बच्चा होगा, उसके लिए भविष्यवाणी करनी होगी। मैंने 100 लोगों को देखा। मैंने कहा पहले एक को देखा, नजर नहीं आया। मैंने कहा गीत गाते रहो देखता रहा। मैं कहा दूसरा गीत भी गाओ। पास से कह रहा टाइम निकलता जा रहा है। मैंने कहा 4 गीत गाओ, मजा नहीं आया, 5वां गाओ। मैंने कहा दिख ही नहीं रहा कोई, अच्छा नहीं। फिर प्रभु से आवाज आई, प्रभु ने मुझे कहा, कह रहा प्रार्थना में रो रहा होगा, वाह वाह कर रहा होगा।
इसका मतलब क्या था? वहां पर लोग बैठे थे, एक बैठा था कहता मेरे लिए भविष्यवाणी होगी, हा 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 हा, हंस रहा था, एक मेरी तरफ देख रहा था, तीसरा देख रहा था, लेकिन एक आदमी आंसू बहा रहा था, टपर टपर कर रहा था, उए कर। मैंने कहा यही है इसका मतलब, उए वाला। और इसी में मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कहा जा आज के बाद कह रहा तू तेरे घराने में 2 फैक्ट्रियां होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने उसको खड़ा किया, मैं कह रहा क्यों? मैंने कहा मैं रोता जा रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा आज के बाद कह रहा तेरी जेब में परमेश्वर डॉलर दिया करेगा, तेरा घराना आशीषित होगा, तेरे बच्चे आशीषित होंगे, एक तेरा बच्चा बाहर के देश जाएगा। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो मेरे को मिला, उसने बताया कह रहा उसके दोनों बच्चों, उसके एक बच्चा न्यूजीलैंड चला गया, 2 फैक्ट्रियां उसके पास, 2 मकान उसके पास, 2 कार उसके पास, 2 ट्रैक्टर ट्राली उसके पास, 2 ट्रक उसके पास, और अब उसके पास क्या? मैंने कहा तेरे जेब में 2000 का नोट होगा, 2000 से कम नहीं डालेगा। आज तेरी जेब में पैसे नहीं है दान डालने के लिए, लेकिन परमेश्वर तेरे साथ चलेगा। आज से 2000 से कम नहीं डालेगा, और एक दिन आएगा 2000 का नोट बंद हो जाएगा तेरी जेब में। आज से 7 साल पहले मैंने उस बंदे के लिए भविष्यवाणी किया था कि 2000 का नोट बंद हो जाएगा, लेकिन कह रहा तेरी जेब में परमेश्वर डॉलर डाला करेगा। हालेलुया। आज उसका बच्चा न्यूजीलैंड से डॉलर डालता है उसकी जेब के अंदर, यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा है कि किन के साथ चलता है परमेश्वर? कह रहा है जो कह रहा विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा, मैं आज से विश्वास करूंगा। मूसा की डिजायर थी, वो चाहता था कि परमेश्वर को देखना चाहता था। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिजायर पूरी नहीं होती। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करना चाहते हैं, उनकी डिजायर पूरी नहीं होती। बहुत सारे लोग जॉब चाहते हैं, घर चाहते हैं, मकान चाहते हैं, उनकी डिजायर पूरी नहीं होती। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर कहा, कह रहा कि मैं तेरी डिजायर को पूरा करूंगा, लेकिन तू मेरी अगुवाई में चलेगा। बोलता क्या? कह रहा कि तू इजराइलियों को लेकर चलेगा, और कह रहा कि जब तक कह रहा कनान देश ना पहुंच जाए। और उसी समय उसने कहा मैं चलूंगा परमेश्वर। और उसी समय दुख आए, प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन उसने कभी भी उफ तक ना किया, लेकिन वो परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा, उन लोगों को लेकर चलता रहा। उसने पत्थर उठा लिए लोगों ने, जब उसको खाने पीने को नहीं मिला तो वो उसके खिलाफ कड़कुड़ाने लगे, लेकिन उसने कभी भी अपने मुंह को नहीं खोला, बुराई नहीं किया। आज विश्वासियों को जब कुछ नहीं मिलता तो लोग बुराई करने लगते हैं एक दूसरे की, लेकिन उसने अपना मुंह कभी नहीं खोला, वो चलता रहा। 3 दिन उसकी पब्लिक को, उसके लोगों को खाना नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी मूसा अगुवाई में चलता रहा। आज हो सकता है किसी को चंगाई ना मिली हो, किसी को घर ना मिला हो, जो आप सोच कर आए थे वो ना मिला हो, लेकिन आज हो सकता है कह रहा कि आप भी मूसा की तरह डिजायर हो आपकी कि परमेश्वर को पाना चाहते हैं। तो पवित्र आत्मा की बात को विश्वास करता था कि एक दिन परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, क्योंकि मैं उसकी अगुवाई में चलता रहूंगा और मेरी डिजायर पूरी होगी। और प्रभु यीशु मसीह ने, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ने उसकी डिजायर को पूरा किया मूसा की। पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ है, जब वो हाथ उठाता था सबसे बेस्ट प्रॉफिट माना गया, उसको वो भविष्यवाणी दिया। उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरे साथ चलेगा मैं तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ जब चलूंगा जब तू मेरी अगुवाई में चलेगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा। बोलता ठीक है। वो एक राजा के घर में पैदा हुआ था, उसने राजपाट को छोड़ा और परमेश्वर की भक्ति करने लगा। मैं कह रहा हूं कि आज हाथ उठाकर कहूं प्रभु मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा। मैं कह रहा हूं जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी डिजायर है, जो आपकी इच्छा है, आज रात पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर पूरी कर लो आज। आमीन हालेलुया बोलकर ले लो आज अपनी डिजायर। हालेलुया। मैं देख रहा हूं युवा किन लोगों के साथ नहीं चलता, ये भी लिख लो। मैंने क्या बताया अभी? युवा किन के साथ चलता है? जो विश्वास करते हैं, जो अपने चाल चलन पर सुधार करते हैं, जो उसकी अगुवाई में चलते हैं, कहना मानते हैं। लेकिन किन लोगों के साथ नहीं चलता उसका भी लिख लो आप। नंबर 1 लिखो, जो भोले हैं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा जो भोले हैं, भोले लोग जो अधिक से ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके साथ नहीं चलता परमेश्वर। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो ज्यादा गुस्से वाला कौन कौन है? कह रहा ज्यादा गुस्सा करते हैं, जो खुदा की अगुवाई में नहीं चलते, उसके कहने में नहीं चलते, परमेश्वर उनके साथ नहीं चलता। भूल है आपकी कि परमेश्वर मेरे साथ है। पवित्र आत्मा कहता है मैं तेरे साथ नहीं हूं। कह रहा क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ बाइबल बोलती है कि परमेश्वर एक कदम से ज्यादा नहीं चलता। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। हम बाइबल में पढ़ते देखो, नीति वचन 14 के 15 में देखो क्या लिखा। हाँ, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, हाँ। परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग भोले हैं यहाँ पर? कह रहे हम तो बहुत भोले हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर लिखा कह रहे कि वो भोलों के साथ चलता नहीं है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है।
कह रहा है जो चतुर होता है। आज बहुत सारे लोग चर्चों के अंदर जाते हैं और पास्टरों को शिकायत करते हैं, पास्टर जी मेरे साथ ठगी मार ली। एक लड़की थी और वो यूके में गई, बेचारी बड़ी भोली थी और प्रार्थना करती, चर्च जाती, बाइबल पढ़ती, सारे काम करती। उसको वहां पर आदमी मिला और उसने कहा कि तू मेरे से शादी कर ले, मैं तुझे चर्च में मिला कि मैं तुझे PR दिला दूंगा। उसने कहा ठीक है, उसने शादी कर लिया, टाइम पास किया और छोड़ दिया। उसके बाद फिर भोली थी बेचारी, दूसरा मिला, उसने भी ऐसे कहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अरे 5 बार ब्याह कर लिया लेकिन PR तब भी नहीं मिली, धोखा ही मिला उसको। और जब आपको पता है अगर कोई औरत ऐसी अपनी कहानी सुनाएगी तो बुढ़िया पता क्या करते हैं, कहती बेचारी बड़ी भोली थी, भोली थी। भोलो लोगों के साथ परमेश्वर नहीं चलता। रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी परमेश्वर के सामने चर्च में बैठकर, कह रही थी परमेश्वर कहां है तू, मेरे दुख को नहीं देख रहा। परमेश्वर कहता मैं भोलों के साथ चलना पसंद नहीं करता, भोली है तू। कह रहा है वो चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। इसका मतलब अभी दुबई से किसी ने मुझे बताया हमारी ब्रांच में कि दुबई में बाहर लोग जाते हैं, दुबई में उनके पास वीजा नहीं होता, कई बार खत्म हो जाता है, लोगों के साथ ठगियां करते फिरते हैं। चर्च में क्या किया, उससे पूछा, उसको बोलते कह रहे कि 1-1 लाख रुपए दे दे। हमारे को एक आदमी ने 4 आदमियों से 1-1 लाख रुपए ले लिया और भाग गया, अगले दिन स्विच ऑफ कर दिया। और वो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, कह रहे हम तो तुम्हारे चर्च में आते थे। मैंने क्या कहा कि परमेश्वर भोले लोगों के साथ नहीं चलता। कह रहा है कि भोला लिखा, फिर से दिखा, क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा भोला तो हर एक बात को सच मान लेता है। इतने भोले मत बनो यार, अपने पड़ोसी को बोलो इतना भोला मत बन। हर एक बात को सच, कोई नहीं सच मानता, सिर्फ विश्वासियों के अलावा। जो मसीह लोग हैं सबसे ज्यादा ठगी इनके साथ होती है। सही कह रहा हूं कि नहीं, कितनों के साथ ठगी हो चुकी आज तक। कितने लोगों का पैसा मार लिया, अपनों ने मार लिया, घर वालों ने नहीं दिया, रिश्तेदारों ने नहीं दिया, परिवार वालों ने नहीं दिया। ये कहते हैं नहीं, यीशु मसीह ने कहा चल माफ कर दो, कोई बात नहीं, ठगी तो मारी है, कोई बात नहीं। इनके साथ होती है ज्यादा ठगियां। लेकिन यीशु क्या कर रहा है, कह रहा है भोला तो हर एक बात को सच मान लेता है। कह रहा है कि परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। इसका मतलब क्या है, आपको आज मैं ये वचन सिखाने के बाद, मेरा कहने का आज वचन सिखाने का मकसद ये है, आज के बाद तुम चतुर हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तुम कह रहा घर बैठकर बिजनेस करना स्टार्ट करोगे आज से, आमीन। कह रहा तुम करोड़ों कमाओगे। चर्च मैं स्वर्ग से हाथ नहीं मिलाया, सबसे मिलाया, आज ही विश्वास करना है, आमीन। कह रहा है कि परंतु चतुर मनुष्य, कह रहा है कि चतुर मनुष्य सूझ बूझ कर, समझ बूझ कर। इसका मतलब कि आपको अगर कोई एक बात कह रहा है कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, इसका बिजनेस कर लें इसके साथ, तो आपको पहले पूछना है किसी से, पड़ोसी से, क्योंकि परमेश्वर चर्च के अंदर मनुष्यों के बीच में होकर बात करता है। हालेलुया। आपको अपने पड़ोसी से पूछना है, हाँ भाई इसका बिजनेस ठीक है कि नहीं, इसके साथ बिजनेस करूं कि नहीं। आप एक दूसरे से सवाल करें, एक दूसरे से पूछें, तब आप बिजनेस करें, नहीं तो ठगियां लगती हैं और लोग परेशान होते हैं। कह रहा भोला तो आगे चलकर दुख उठाता है। हालेलुया। मैंने क्या बताया, एक व्यक्ति को बताया, मैंने कहा कि बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा तुम सांप की नाई चतुर हो जाओ। किसके नाई? और एक लड़के के मैं घर गया, वो ऐसे प्रार्थना कर रहा सांप की तरह। मैं ये क्या कर रहा है बे? कहता आपने कहा सांप की नाई चतुर हो जाओ। मैंने कहा ये कौन सी प्रार्थना है? मैंने कहा प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला, तेरे को स्टाइल करने के लिए बोला है, सांप की तरह से चतुर हो जाओ। परमेश्वर ने कहा चतुर है वो, चतुराई से काम करता है। कह रहा है कि शैतान को मालूम है कैसे चतुराई से चलना है, और शैतान उन लोगों के घर में ज्यादा घुसा रहता है जो लोग भोले होते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखो, उसकी शक्ल भोला तो नहीं है तू? भोलों के साथ नहीं बैठना। सुन रहे हो कि नहीं? जितने भोले हैं सब पिटेंगे। कह रहा है भोला नहीं बनना, चतुर बनना है। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ कि हाँ हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, एक जगह और पढ़ते हैं, देखते हैं कि पादरी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। हाँ, नीति वचन 9 का 6 पढ़ेंगे। भोलों का संग छोड़ो, हाँ, और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। सारे बोलो हालेलुया। फिर से पढ़ जरा। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। अपने पड़ोसी को बोलो भोले के संग छोड़ो और जिंदा रहो। कईयों का पति बहुत भोला होता है, कईयों की पत्नियां बहुत भोली होती हैं। एक आदमी आया और पार्टनरशिप कर लिया उसके साथ। कह रहा इसका शोरूम है बहुत बड़ा, उसके साथ पार्टनरशिप कर लिया। कपड़े की दुकान में पार्टनरशिप हो गया। कहता बहुत भोला है, मेरे पैसे नहीं मारने वाला,
शक्ल देखते हैं लोग ना, कहते हैं भोला है, डांटते हैं तो कहते हैं नहीं भाई साहब ऐसे बात करता है। इसका मतलब जो ऐसे बात करता है ना, हाँ जी जय मसीह की, आपका जाकर तेरी टांग टूट जाए, वो भोला है। आप समझ रहे हैं? उसने बिजनेस किया उसके साथ, और यीशु कह रहा है कि भोले का संग छोड़ो। बिजनेस किया उसके साथ, कह रहा है छोड़ोगे तो जीवित रहोगे, नहीं तो मर जाओगे। उसने बिजनेस किया, पार्टनरशिप किया, और वो बेचारा इतना भोला था जिसके साथ पार्टनरशिप किया, उसका शोरूम देखकर कर लिया कपड़ों की दुकान का, उसने लाखों रुपया उसमें लगा दिया। और क्या हुआ लाखों रुपया लगाने के बाद? उसके बाद कह रहे चंपा आई, चंपा ने कहा है भाई मैं तेरे, जब आपको पता है किसी ने उधार देना होता तो कितनी बातें करती है, बस कल ही पैसे आ जाएंगे, कल ही इंग्लैंड से, बस कल ही मेरी बुआ दे फूफे ने नाने चाचा मामा ने हुणे पे आबादने हुणे कल ही बादने। उसने कहा ठीक है चंपा तू ले ले। उसने कह रहे कि सबको उधार देना शुरू कर दिया। जो भी है भोला था ना, कोई भी भोला उल्लू बना के चला जाता था, उसको उधार करने लगा, और इतना पैसा उधार कर लिया, लाखों रुपए का उधार हो गया। और जिसने पार्टनरशिप किया था फांसी लगा के मर गया, क्योंकि लोग तंग कर रहे थे। यूदा इस्करियोती फांसी लगाकर मर गया, भोला था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सिर्फ कह रहा है 30 चांदी के सिक्कों के लिए बिक गया। आज हो सकता है, कह रहा है यीशु मसीह कह रहा है भोले का संग छोड़ो। एक बार 2 जन सुसमाचार सुनाने जा रहे थे। एक पादरी ने 2 लड़कों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। आपने सुना है, अखबारों में खबर देखी है, फलाना फरीदाबाद में, गाजियाबाद में फंस गया, यूपी में गया वो फंस गया, आज वहां फंस गया। 2 लड़कों को भेजा सुसमाचार सुनाने के लिए। और उसी समय जब वो सुसमाचार सुना रहे थे, और वो 7 वाला लड़का पता क्या सुना रहा था, वो बेचारा भोला था, कहता यीशु के बारे में गलत नहीं बोलना बिल्कुल भी, हाँ यीशु हमारा ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे। उसने बाइबल पढ़ी ही नहीं है। बाइबल में लिखा जो तुम्हारे साथ बहस करे उस पतली गली से निकल लो। उसके साथ बहस नहीं करना, हमारा काम नहीं है बहस करना। हमारा काम है कह रहा है कि दाना डालना, हमारा काम है कि बीज बोना, वचन सुनाना। लेकिन वो बहस करता रहा। और उसी समय दूसरा लड़का बोला, कह रहा यार ये तो पिटवाएगा मेरे को। उसने जाके पादरी को बता दिया वो दूसरा लड़का मैं ही हूं। मैंने जाके पादरी को बताया, मैंने कहा यार किसके साथ भेज रहा है मुझे, 2-2 के जोड़े बनाकर भेजता चर्च में से, ये तो पिटवाएगा, ये तो बहस करता आगे से। कह रहा, मैंने कहा ये तो बड़ा भोला है। कह रहा नहीं तेरे को क्या लेना। मैंने कहा अच्छा मैं कोई बात नहीं। गया अगले दिन, अगले जाकर फिर कर रहा, कह रहा भाई साहब, कह रहा ये आपको नहीं पता। वो एक ने बहस करना शुरू कर दिया, उससे बहस कर रहा, क्या था तेरे को नहीं पता, अभी यीशु मसीह ने ये काम किया, वो किया, कह रहा करके दिखा, अभी उठ करके दिखा। और उसके साथ बहस कर रहा था। और उसने कहा अभी, मैंने कहा भाई साहब अभी ये पिटवाएगा। मैं तो भाग गया वहां से। और उन्होंने कहता यीशु कहाँ है, कहता है, मैंने कहा अबे तेरे को पीटेंगे ये, कहता कह रहे नहीं, कहता तेरे को नहीं पता। उसको कह रहा यीशु हमारे अंदर है, कह रहा यीशु हमारे अंदर है। मैंने वचन खोल के देखा, मैं कहा प्रभु मुझे वचन दे। दिखा परमेश्वर भोलों के साथ नहीं है। भोलों के साथ छोड़ो और जिंदा रहो। मैंने कहा बेटे वचन भी ऐसा ही मिला। मैं तो भाग गया वहां से। मैंने कहा कह रहा यीशु मेरे अंदर है, कह रहा यीशु मेरे अंदर है। मैंने कहा तेरे अंदर नहीं आती यीशु मसीह। मैं तो भाग गया, उसकी देह दनादन पिटाई हुई, मैं भाग गया वहां से। मैं नहीं जाता भोलों के साथ भाई साहब, मेरे साथ कोई भोला नहीं मिलेगा। पुलिस वाले भी भोले नहीं है मेरे साथ। सारे चतुर है, मेरे पीएसओ भी चतुर है, मेरे मेंबर भी चतुर है, ध्यान रखते हैं इधर उधर। हालेलुया। भोला नहीं हूं मैं। ना मुझे भोले पसंद है। अब आपको फैसला आपको लेना है, भोलों के साथ चलना है कि यीशु के साथ चलना है। अरे भोले के साथ तो बहुत दिन चलते हैं, हाँ के ना। फैसला आपको लेना, करा भोले का संग छोड़ो, जिंदा रहो आज यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुल जाए आज रात यीशु के नाम में। आपके काम बनने लगे आज से। आमीन। कह रहा भोले है जिसकी मर्जी साथ एक रिश्ता कर देते हैं, भोले हैं जिसकी बात में आ जाता है। कह रहा भोला सच मान लेता सारी बात को। एक लड़की आई, फेसबुक पे फोटो देखी, उसने कहा वाओ मर्सिडीज। उसने कहा अच्छा। और लड़का बहुत गोरा, आपको पता चल कैमरे का कमाल है, काला, बिल्कुल काला ततैया। तवा। शादी हो गया, शादी कर लिया। बाद में कह रही मम्मी ये क्या हो गया। पहले आधार कार्ड पे फोटो देख के शादी करनी थी ना, फेसबुक पे चल रही है भोले। उसने कहा मैं काला हूं तो क्या हुआ, दिल वाला तो हूं। बेचारी भोली फंस गई। उसने कहा मेरे बाप के पास ये है, मेरी माँ के पास वो है, फलाने के पास वो है। उसने कहा भोले भोली। अधिकतर लड़कियां उनको भोले लड़के पसंद है। भोला सा दिखेगा नहीं, उसकी माँ कहेगी हाँ ये तो बहुत भोला लड़का है।
आज समझ जाओ, भोलों के साथ नहीं, चतुर के साथ शादी करना है। अपने हाथों को उठाओ, भूखा नहीं मरेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? भोला खुद भी भूखा मरेगा, दूसरे को ही मारेगा। अपने पति को देख लो, चेक कर लो बराबर में, भोला तो नहीं है ये। भोले का संग छोड़ना नहीं। अब तो हो गया। समझ रहे हैं? कह रहे चतुर बनो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चतुराई दी है। क्योंकि बाइबल में लिखा, हम पढ़ेंगे एक जगह पर। क्यों कह रहा हूं परमेश्वर क्यों कह रहा है ऐसे? हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर किस में वास करता है। नीति वचन 8 के 12 को पढ़े, हम स्क्रीन पर देखें जल्दी से। हाँ, मैं जो बुद्धि हूँ, मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ। मैं चतुराई में वास करती हूँ, भोला में नहीं। समझ में आया बात? बुद्धि का मतलब कौन? परमेश्वर। परमेश्वर किस में वास करता है? कह रहे हैं कि चतुराई में वास करता है। जो लोग चतुर हैं, अच्छा बिजनेस करना जानते हैं, बेशक मुंह का कोड़ा हो, लेकिन उसके साथ बिजनेस करो। हालेलुया। भोला है, तुम्हें भी मरवाएगा, खुद भी मरेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? एक लड़के का नाम ही यहां पर भोला है। भोला है, चाहे आप कैसे भी हैं, लेकिन यहां पर लिखा है जो मैं बुद्धि हूं, कह रहे हैं चतुराई में वास करती हूं। इसका मतलब जो लोग चतुर हैं, उनके अंदर परमेश्वर वास कर रहा है। यीशु मसीह का नाम में आपके हाथों को उठाओ और कहो कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी का मुंह देखकर बोलो कि तू भोला नहीं, चतुर बन जा। आज से आपको फैसला लेना, आज से ज्यादा गुस्से वाले के साथ नहीं चलना। क्या लिखा? ज्यादा गुस्से वाले के साथ परमेश्वर नहीं चलता। नीति वचन 16 के 7 में देखो क्या लिखा। हाँ, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है। आज लोग कह रहे हैं परमेश्वर कि मेरा काम खुल जाए, मेरी किस्मत खुल जाए, मेहनत पर मेहनत, मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं। अरे परमेश्वर कह रहा जब मुझे तुम्हारा चाल चलन पसंद आ गया, कह रहा मुझे, कह रहा आज तुम पसंद आ जाओगे, सब कुछ खोल दूंगा, दिल खोल दूंगा। आज लिख लो अपनी डायरी में इस वचन को। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत अपने चाल चलन पर सुधार करना है। सुबह उठना है, अपनी मम्मी से कैसे बात करता है, अपनी चाल चलन पर बात करना है, सुधार करना है। सुबह उठता है, अपने बच्चे से कैसे बात करता है, अपने लोगों से कैसे बात करता है, चर्च में कैसे बात करता है, सास कैसे बहू से बात करती है और बहू कभी सास कैसे बात करती है। आपको समझना है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाएगा, उसके शत्रुओं से भी मेल करा देगा परमेश्वर। आमीन। लिखा करा उसके शत्रुओं से भी मेल कराएगा। अगर परमेश्वर को पसंद आ गया आपका करैक्टर, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका बोलना, आपका सिगरेट पीना पसंद आ गया परमेश्वर को, अगर गोल गोल धुएं बनाते हैं ऐसे थल्ले बाहर निकालते हैं ऐसे, कहते पसंद आएगा। रोज कोर्ट कचहरी में खड़े रहते हैं, आपका चाल चलन पसंद आएगा। ड्रिंक करते हैं, शाम को पत्नी बोलती है तो ज्यादा नहीं पीता, थोड़ी पीता, सामने वाला तो बेवड़ा है, तेरा बेवड़ा नहीं है, तेरा तो एक पैक पीता है। कह रहा कि जब तेरा चाल चलन पसंद आया तो आज रात करा परमेश्वर उसको पसंद आ जाएगा। करा जो दुनिया में चीज पसंद है आज आपके घर दे कर जाएगा वो। हालेलुया। या ना आमीन बोलने वाले ले लो आज। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आया कि नहीं चर्च? यस। रूत का चाल चलन परमेश्वर को पसंद आया। रूत